छूट गया है। ये मुख्तार डान अपने चलती में बूथ को कब्जा कर लेता था और खरीद लेता था और ये गरीब जनता का वोट हड़प लेता था। देखिए सपा बीएसपी में जीता था एमएलए, खुली चुनौती लहरा रहा है। अब उसके गुर्गे तो अंदर चले गए, इसका दिन गिना जा रहा है मुख्तार डान का। अब इसका क्या होगा? जो समा जलती है न परवाने का पर जलता है, मोम के सीने में धागे का जिगर जलता है। तुम भीख में देते हो उजाले जिनके, उन चिरागों में मेरा खुद जिगर जलता है। प्यार की लेकर वफा का गीत गा सकता हूँ मैं, और तेरे खातिर जान की बाजी लगा सकता हूँ मैं। और जनता की लड़ाई है, मेरी लड़ाई नहीं है। इसके पहले किसी की माँ ने पैदा की थी क्या कि मुख्तारवा डान के बोल दे? ये मुसलमान है तो क्यों धर्म परिवर्तन कराता है? इसके पहले भी मैं चुनाव लड़ी हूँ, 2001 में लड़ी थी और 2001 में भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर के खिलाफ चुनाव लड़ी थी। हर का चुनाव है। अगर बहुत टॉप माफिया लीडर होगा, नेता ना गुंडा, तो मैं 2004 में उसको अभी आपके चैनल से ऐलान करती हूँ कि कोई भी हाथ मिला ले। साथियों नमस्कार, मैं हूँ रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। साथियों हम इस समय उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित जनपद मऊ में हैं और मऊ की बात अगर हम करें तो बहुत दिनों से मऊ बहुत सारे लोगों के नाम से जुड़ा रहा, लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगभग 2 दशकों से ये नाम पूर्वांचल के सबसे बड़े माफिया डान मुख्तार अंसारी के नाम से जुड़ा हुआ है। इसी मुख्तार अंसारी के नाम से जुड़े हुए इस मऊ जनपद में आज उपस्थित हैं और मऊ जनपद में आज हम जिस खबर को लेकर के आपको उपस्थित हुए हैं, एक छत्र मुख्तार अंसारी का राज कहा जाता था इस मऊ में, और उसी मऊ में मुख्तार अंसारी की सल्तनत को चुनौती देने वाले एक ऐसे शख्स से आपको मिलाने वाले हैं जिसकी खबरें पिछले दिनों बहुत ज़्यादा वायरल हुई। हमारे साथ हैं, उनसे आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा करके बताएंगे कि मऊ में मेयर पद की प्रत्याशी हमारे साथ हैं जो किन्नर समाज से आते हैं। हम श्वेता किन्नर हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे, और इसलिए हम चर्चा नहीं कर रहे हैं कि ये मुख्तार अंसारी के विरोध में बहुत सारी बात करती हैं। इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूं कि मुख्तार अंसारी के बारे में चर्चा करने का सबसे बड़ा मकसद है कि सबसे बड़ा अगर कुछ होता है तो वो वक्त होता है, और वक्त का तगाजा किस तरह से पलटता है, किस तरह से पलटी मारता है, वो पूरी दुनिया के सामने है। आज हम इनसे बात करेंगे और बात करके दिखाएंगे, क्योंकि अभी मामला फिर सुर्खियों में आ गया है। कल कुछ विवाद हो गया था कि इनको चुनाव लड़ने से रोका जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि बाहुबली मुख्तार अंसारी के खिलाफ बयानबाजी भी आप बंद करिए। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मऊ की जजमान और मऊ की जनता की तरफ से आपको चैनल को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूं। मेरा नाम सुरेंद्र उर्फ श्वेता है। हाल मुकाम चंद्रभानपुर, मकान नंबर 35/1, तहसील सदर कोतवाली, जनपद मऊ की निवासी हूं, किंडो की प्रमुख हूं। अच्छा, मैं एक बात कहूँगा, अभी सब विवाद भी चल रहा है मुख्तार अंसारी के खिलाफ। जिस तरह से आप बगावत होकर के, बागी होकर के जिस तरह से आप जो है बयान कर रही हैं, बयान पर बयान आपका आ रहा है, ये मतलब आखिर क्यों है? मुख्तार अंसारी के खिलाफ इतना ज़्यादा बयान क्यों? देखिए, वो हमारे साथ किया है, बात समझ रहे हैं, तो उसका पहले भी आपके चैनल के माध्यम से मैंने दे दिया है। कल यहाँ जानते हैं कि मुसलमानों का बाहुबली क्षेत्र है, उसने गुर्गे गुंडे पाल रखा था, बात समझ रहे हैं। अब ये बिरादरी है, वो हिजड़ा मस्जिद बहुत मशहूर है, एक मकबूल उर्फ शमशेर लिखता है, बात समझ रहे हैं। हमारी बिरादरी हर कौम से आती है, हम लोग हर कौम का लेते हैं बधाई। वो मेरे ही कौम का क्यों न है बताए, यहाँ का मुसलमान बताए, हाजी नमाजी बताए और मौलवी मौलवाना बताए कि वो क्या मस्जिद तोड़कर घर बनता है, उसमें जाति परिवर्तन होता है, धर्म परिवर्तन होता है। इसके लेकर मैंने भी नहीं परिवर्तन की। एक बार मेरी गाड़ी कूची गई, मेरा दरवाजा तोड़ा गया, मैं बलिया का भी मालिक हूँ, नगरा का, पेपर से, बात समझ रहे। उसके बाद बसपा सपा की सरकार चलती थी, धर्म परिवर्तन पर एक्शन नहीं होता था।
मुख्तार की चलती थी, उसने कोतवाल ने एफआईआर नहीं लिखा। मैं रात भर उस किन्नर को लेकर रही, उसका नाम था मुन्नी चित्रवेदी। तो बताइए, जो ये कर रहा है, पूरे टार्चर कर लिया था कोतवाली को, हमको मालूम नहीं था। मैं अपने बकवल क्षेत्र में जनसंपर्क में गई थी, बात समझ रहे हैं। तो ये प्रशासन को सोचना चाहिए ना। हाँ, कह रहा है कि तुम मुख्तार के खिलाफ मत लड़ो, तू हिजड़ा मस्जिद के बारे में मत बोलो, लड़ना होता तो हम लड़ लेते, तुम कहो कि 4 जिले के मालिक है। उसके बाद 24 तारीख को रात्रि 10 बजे हमको 8-9 लोगों मऊगा जो नहीं होते हैं लुंगी कुर्ता, नाक छेदाया है, ना कान छेदाया है, ना कपार पे बार है, उन लोगों से उठवा कर लिया आया, मरवाया, पिटवाया, बार नोचवाया, मेरी मोबाइल भी फूट गई, चैन भी मेरा छूट गया। अच्छा, आपके साथ ये सब हुआ? हाँ, वही वीडियो एक ही जारी की हूँ, 4 में एक जारी की हूँ, एक आप ले लीजिए। अच्छा। बात समझ रहे हैं। ये आचार संहिता में इस तरह का मेरे ऊपर, वहाँ सब मारे गए, मीडिया को बुलाया गया, बोला कि बोलो कि हिजड़ा मस्जिद है। हम कन के हाँ हिजड़ा मस्जिद है, बोलो कि हम 4 जिले के मालिक है। बात समझिएगा। जबकि मेरा गुरु यहाँ मरा था, तो मैंने अपने गुरु को उत्तर प्रदेश के अपने बिरादरी किन्नर को और बिहार के बुलाकर मैंने काम क्रिया कराया, तीजा चालीसवा नियाज फातिया कराया माधव पैलेस में। एक मेरी नानी थी, उसका नाम कंता है, हिंदू मुसलमान जानते हैं। बात समझ रहे, उनका घाड़ा घुगली कराया, वो पेपर है मेरे पास। बात समझ रहे, जब कंता थी तब उसमें घर द्वार नहीं बना था, तो यहाँ के मुसलमान बताए और हाजी नमाजी बताए और मौलवी मौलवाना बताए, क्या मस्जिद तोड़कर घर बनता है, उसमें धर्म परिवर्तन होता है। ये 10 लाख रुपया लिया है मुझे जान मरवाने का मकबूल, और उसका जो टाइगर है भाई, ये 10वें भाई में एक मऊगा निकला है, ना नाक छेदा है ना कान छेदा है, लुंगी पे ऐसे ऐसे करता है। तो बताइए वो हिजड़ा है? मार कल बिरयानी ओरियानी कुल बनाए थे, 2 जिले से आए हैं, तो ज्यादा इसमें मुसलमान थे, और जो धर्म परिवर्तन कराया गया था उसमें हिंदू हैं। बात समझ रहे, हम समाज से क्यों छिपाएंगे, क्यों छिपाएंगे कि कल मरने के बाद दुनिया मुझे भी गाली देगी। जनता हमको जमाने से मांगती खाती हूँ, जनता मेरी जानती है मेरे विचार को, जनता ने उठाया है, ये जनता की लड़ाई है, मेरी लड़ाई नहीं है। इसके पहले किसी की माँ ने पैदा की थी क्या कि मुख्तारवा डान के बोल दे? ये मुसलमान है तो क्यों धर्म परिवर्तन कराता है? मैं तो चुनाव होते हुए ऐलान करती हूँ कि सारी पत्रावली लेकर जाएंगे। 6 बच्चे का बाप उसमें है, 5 बच्चे का बाप है, 3 बच्चे का बाप है। उसको जबरदस्ती, और अपने तो किया ही है सिंधी बीड़ी से नाचकर, अब हिजड़ा बन रहा है। बात समझ रहे हैं। अच्छा, प्रशासन का क्या नजरिया रहा है जब ये सब मामला हुआ? प्रशासन में गए आप तो क्या हुआ प्रशासन? प्रशासन की बात ये रही कि हम एक कांस्टेबल फोन किया था, बात समझ रहे हैं, कि कोतवाल साहब बुला रहे थे, तो हमने कहा उस्ताद हम तो बकवल क्षेत्र में जनसंपर्क की हूँ, तो साहब से बोल दीजिए 20 मिनट लगेगा। मैं आई मार नंगा उंगा होके, तो ये तो जिम्मेदारी प्रशासन की है ना। हाँ, जब प्रशासन जानती है तो 1-2 आदमी न बात करेगा कि वहाँ हिजड़पन, हम पूरे हिंदुस्तान के, हमको मेरी बिरादरी जानती है, मैं अपने बिरादरी का बेटी हूँ महाराष्ट्र का। बात समझ रहे हैं। ये किसी के 10 लाख रुपये देने पे मार, ये कौन कौन उन लोग का खाना चलता है, बिरयानी तो पाव रोटी तो कौन नाश्ता, इस सब का के आए थे।
एक बलिया से आया था, एक आया था फूलपुर से। हाँ, हम बोल रहा है कि हम पंडिताइन पंडित है, मगर एक महापात्र जात नहीं होती है पंडितों में, उस कौम का है, उसका नाम है राधे श्याम उर्फ माधुरी। बात समझ रहे हैं? जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पूरे किन्नरों को इंडिया में मेल घोषित किया है और सारे किन्नर लड़ रहे हैं, कई प्रांत में लड़ रहे हैं, कई प्रदेश में लड़ रहे हैं, तो कोई आपत्ति नहीं हो रहा है। क्यों मुख्तरवे के डान में ऐसा हो रहा है? ये जीत पक्का है। बात समझ रहे हैं? क्योंकि अरशद का भी देख लीजिए, तैयब को भी देख लीजिए, अब भाजपा भी आई है, एक चमार को दी है सीट। अब देखिए, ये सबसे पहले मेरे बाबू जजमान हैं, तब किसी का ये लोग वोटर है। बात समझ रहे हैं? जनता के बीच जाने के बाद क्या लग रहा है? जनता के बीच जाने के बाद वो प्यार मिल रहा है, लग रहा है कि नहीं जो है जनता आपके साथ खड़ी होगी, आपको चुनाव जिता रही है? लीजिए, वही न जिताई है जो पैसा खर्च कर रही हूँ मैं, अपने बाप के घर से बेच के थोड़े लाई हूँ। वो जनता मेरी जजमान है ना। वो हम लोग नहीं जीते थे तब वो ढोलक लेके जाते थे बरहोमासी, और जीतने के बाद भी जाएंगे। जो मैंने घोषणा पत्र की हूँ वो तो जजमान कहेगी, वो तो अपना देबे करेगी कान में कथरिया पैसा, तो वो भी तो कहेगी कि जिताई हूँ। इसलिए नेताओं और माफिया गुंडा से ये जनता का विश्वास उठ गया है। ये मुख्तार डान अपने चलती में बूथ को कब्जा कर लेता था और खरीद लेता था, और ये गरीब जनता का वोट हड़प लेता था। देखिए, सपा बीएसपी में जीता था एमएलए, खुली चुनौती लहरा रहा है। अब उसके गुर्गे तो अंदर चले गए, इसका दिन गिना जा रहा है मुख्तार डान का। अब इसका क्या होगा जो कह रहा है कि मेरा नाम मकबूल शमशेर है? बात समझिएगा, ये चढ़ाया गया है न तो क्या। इसके पहले भी मैं चुनाव लड़ी हूँ, 2001 में लड़ी थी, और 2001 में भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर के खिलाफ चुनाव लड़ी थी, और ये तीसरी बार मैं लड़ने जा रही हूँ। मगर जनता का आशीर्वाद है तो हमने आया है। तो इसको क्या मलाल है? ये क्यों धर्म परिवर्तन करा रही है? क्या मंदिर मस्जिद तोड़कर घर बनता है? हाँ, ये क्या इसके कानून अलग है? उसमें नंगा होकर दृश्य ही दिखवा रहा था, क्या जरूरी थी? वो बिरादरी का मैटर है, बिरादरी हमको बुलाती, हाँ वहाँ बात होता। हम लिखित में है, हम यहाँ के भी मालिक है, नगरा का बलिया का है। अच्छा, एक बात और पूछना चाह रहे थे। अभी मुख्यमंत्री जी ने खड़े होकर के सदन में कह दिया था कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, उत्तर प्रदेश में माफियाओं को अब पनपने नहीं देंगे। तो क्या लगता है कि सच में जो मुख्यमंत्री जी ने कहा था वो कर भी रहे? माफियाओं पर दबाव है, नकेल है? जी जी, सत्य बात है। देखिए, हम लोग झूठ नहीं बोलेंगे। मैं रामराज किन्नर समुदाय से आती हूँ। अगर उन्होंने नहीं विनाश किया होता तो मैं भी इतना साफ सुथरी बोल नहीं पाती। बात समझ रहे हैं? साहस वहीं से मिला? हाँ, नहीं, साहस उनसे तो हमें नहीं मुलाकात हुई है, क्यों झूठ। साहस उनके कानून व्यवस्था से ही मिला है ना? कानून पे साहस मिला है। जो इस तरह का ये हरकत किए हैं, पूरा हाईटेक किए हैं कोतवाली को, तो ये तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी की है, जैबे करेगा। हाँ, और प्रशासन को सोचना चाहिए कि जब ये प्रत्याशी है, 3 सीट पर्चा भरा है, क्या वजह रही है मुख्तारवा के डान में? इसके पहले 2001 में चुनाव लड़ी हूँ, 2004 में भी लड़ी हूँ, MP MLA दोनों पद लड़ी हूँ। तब ये जनता के जमाने से मांगती खाती आ रही हूँ, तो जजमान ने मेरा उठाया है। तो मैं उनके शासन काल से अच्छी हूँ, तब भी इस तरह का बोल रही हूँ जो धर्म परिवर्तन करा रहा। मैं चुनाव वो होते हुए मैं उनके दरबार में जाऊंगी और सारी रिकॉर्डें लेके जाऊंगी कि यहाँ दरबार में मुख्यमंत्री जी? जी। अच्छा। जी, हमें क्या है, हम लोग को मांगना खाना है, तो हमारी जनता का हक आएगा तो हम तो जाएंगे ही उनके दरबार में। हमसे क्या पार्टी से लेना और देना है? ये मेरे नगर का चुनाव है,
मेरे घर का चुनाव है। अगर बहुत टॉप माफिया लीडर होगा, नेता ना गुंडा, तो मैं 2004 में उसको अभी आपके चैनल से ऐलान करती हूँ कि कोई भी हाथ मिला ले। कहना है कि समा जलती है न परवाने का पर जलता है, मोम के सीने में धागे का जिगर जलता है। तुम भीख में देते हो उजाले जिनके, उन चिरागों में मेरा खुद जिगर जलता है। प्यार की लेकर वफा का गीत गा सकता हूँ मैं, और तेरे खातिर जान की बाजी लगा सकता हूँ मैं। और ये महफिल जगमगाने के लिए अगर रोशनी कम हो तो अपना दिल जला सकते हैं, मगर हजूर बुझाने में ज़्यादा भड़कने का डर है।